So we have 13 vitamins A, B, C, D, E and K. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. सो ये हमारा बेसिक विटामिन है हमारे बॉडी में. ओके, सो यहाँ पे विटामिन ए एक ही टाइप के है, पर विटामिन बी जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स है. ओके, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड फोर एंड जो हमारे 8 4 8 10 11 दोज आर लाइक इन्वेंट हुआ था, विटामिन्स में कंसिडर हुआ था, पर अभी मॉडर्न डेज में उसको कंसिडर नहीं करते. वो विटामिन्स नहीं है, वो एसेंशियल विटामिन्स नहीं है. सो यही है हमारा बी विटामिन्स जो एसेंशियल विटामिन्स है हमारे बॉडी में. ओके, देयर इज़ नो टर्म, ऐसे टर्म नहीं है, B4 है ही नहीं. ओके, पहले था, पर अभी जो मॉडर्न जो रिसर्चर है उन बोले हैं कि दिस ओनली द बेसिक विटामिन्स है. ओके, नेक्स्ट जो हमारे फर्स्ट वन क्या है, विटामिन ए. विटामिन ए हम डिटेली देख लेते हैं. एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में देखते हैं. वी हैव, सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन क्या है, विटामिन ए. विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल. और जो ये है टू टाइप्स ऑफ सोल्यूबिलिटी, जो हमारा सोल्यूबिलिटी है विटामिन का, टू टाइप्स होता है. एक है फैट सोल्यूबल और एक है वाटर सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल मतलब जो विटामिन फैट्स के साथ डिजॉल्व होता है, सो मतलब मिक्स होता है. और वाटर सोल्यूबल मीन्स जो विटामिन बस वाटर के साथ ही डिजॉल्व होते हैं. ओके, टू टाइप्स ऑफ सोल्यूबिलिटी है. और कॉमन सोर्सेज क्या है विटामिन ए, किस सोर्सेज मतलब किस खाने में स्पेशली पाया जाता है, कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, स्पिनच, लिवर, मिल्क, एग्स. ओके, ये हमारा बेसिक सोर्सेस है विटामिन ए का. और मेजर फंक्शन क्या है विटामिन ए का, फंक्शन क्या है, विटामिन ए का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक है विजन. ओके, आँख के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नाइट विजन. रात को जैसे धुंधला कुछ दिखता नहीं है, बाहर निकलते ही अगर डार्क हो जाता है तो दिखता नहीं, तो विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण होता है. सो ये इम्यून फंक्शन भी करता है, स्किन एंड सेल ग्रोथ विटामिन ए. ओके, स्किन और सेल का भी ग्रोथ करता है. और इसका डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई देना बंद हो जाता है, मतलब रात को दिखाई नहीं देता है, पास हो या दूर का हो. फिर ड्राई स्किन, देन ज़ेरोफ्थेल्मिया भी, ये भी हमारा आई प्रॉब्लम है. क्या होता है, कॉर्निया में जो ड्राइनेस हो जाता है ना, उसकी वजह से इरिटेट होता है आई में, तो फिर आई प्रॉब्लम्स होते हैं. तो इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क, सो इन्फेक्शन होता है का मैक्सिमम, अगर कुछ डस्ट एलर्जी हो, कुछ भी हो, कुछ ज़्यादा चांसेस होता है इन्फेक्शन रहने का अगर विटामिन ए डिफिशियंसी हुआ तो. ओके, नेक्स्ट है विटामिन B1. विटामिन B1 ऑल्सो कॉल्ड थायमिन. थायमिन भी बोलते हैं. थायमिन में इट्स नथिंग बट ऑल जो भी हमारे विटामिन बी विटामिन्स है, जो भी बी विटामिन्स है, सब वाटर सोल्यूबल है. सब के सब वाटर सोल्यूबल है. जो भी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, जो ऑल द विटामिन्स जो है बी विटामिन्स है, सब कुछ वाटर सोल्यूबल है, वाटर के साथ मिक्स होता है. ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसका सोर्स क्या है, विटामिन B1 का सोर्स क्या है, होल ग्रेन्स जो भी पूरा ग्रेन्स है, जैसे आटा ले लेते हैं. ओके, आटा, उसके बाद मीन्स और भी जो भी होल ग्रेन्स है उसको, राइस, B1, pork, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन B1. थायमिन का सोर्स है. और इसका फंक्शन क्या है, विटामिन B1 का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, नर्व एंड मसल फंक्शन. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ऑलरेडी हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं. जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है हमारे बॉडी में, विटामिन B1 थायमिन का बहुत बहुत रोल है इसमें. ओके, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक मेटाबॉलिज्म क्या, एनर्जी प्रोवाइडर, इजंट इट. सो बेसिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नर्व एंड मसल फंक्शन, अभी एक्सरसाइज करते हैं तो नर्व्स का एंड मसल्स का जो एबिलिटी टू मेटाबोलाइज, जो फंक्शन करने का जो एबिलिटी है, ओके, B1 करता है, विटामिन B1 करता है. उसके बाद नेक्स्ट बेरी इज डिसऑर्डर. विटामिन B1 डिफिशिएंट होगा तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है बॉडी में, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का सप्लाई फंक्शंस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जो हमारे नर्व्स मसल्स सेल्स है, उसका जो होता है मतलब इन्फ्लेमेशन, फूल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, और पेनफुल होता है बहुत, दैट सिम्टम्स उसको बोलते हैं बेरी. ओके, उसके बाद वर्निश-काशियाकॉफ. सो काशियाकॉफ, वर्निश-काशियाकॉफ, यहाँ पे भी वर्निश-काशियाकॉफ सिम्बल वही, दर्द होना, फैटीग, ओके, चक्कर आना, दीज आर द सिम्टम्स. और उसके बाद
नेक्स्ट क्या है विटामिन B2, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन वाटर सोल्यूबल। एंड कौन से सोर्सेस है, मिल्क, एग्स, आलमंड्स, आलमंड्स मतलब जो हमारे बादाम बोलते हैं, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे स्पिनच हो गया, रेड लीव्स हो गए, उसके बाद लिवर। ओके, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कॉमन सोर्सेज ऑफ विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का। और इसका फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन, बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो विटामिन B2 का काम है। उसके बाद फैट मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर फैट मेटाबॉलिज्म। अल्टीमेटली इनका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म टू रिलीज एनर्जी। ओके, बॉडी में जो भी जितना भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी प्रोटीन्स, जो भी होता है, इनको नर्चर करता है विटामिन्स, जो विटामिन्स अब्जॉर्व करता है, मेटाबोलाइज करते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या है, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन। एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन कुछ भी जर्म्स या कुछ भी वायरसेस या फिर कुछ भी एलर्जी डस्ट अगर बॉडी में अबंडेंट वो हुआ तो फाइट करता है। ओके, एंटीऑक्सीडेंट टू फाइट विद द पैथोजेंस, टू फाइट विद एंटीजेंस। और उसके बाद ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट डिफिशिएंट, उसका कमी की वजह से क्या होता है, क्रैक्ड लिप्स, लिप्स में क्रैक हो जाना, शोर थ्रोट, सूखा सूखा गले में लगता है कुछ है, खिचखिचपन, डर्मिटिटिस भी लाइक इट्स सिवियर, जो स्किन है उसका फूल जाना, रेडनेस होना, पेन होना, उसको बोला गया स्किन प्रॉब्लम। उसके बाद लाइट सेंसिटिविटी, इसकी वजह से लाइट सेंसिटिविटी मतलब अगर हम लोग लाइट में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं तो बहुत खुजली होता है, बॉडी रैशेज होता है, रेड कलर पैचेस हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन B3 जो भी हमारा विटामिन B3 है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल। उसको इसका नेम क्या है, नियासिन। और कॉमन सोर्सेस क्या है, पोल्ट्री टाइप, ऑल जो पोल्ट्री चिकन, पोल्ट्री एग, फिश, नट्स, होल ग्रेन्स, ये है सोर्सेस ऑफ विटामिन B3 नियासिन का। और विटामिन B3 का क्या है, फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो मतलब एनर्जी रिलीज करता है। और DNA रिपेयर, हेल्दी स्किन, DNA रिपेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर नियासिन का जो काम है DNA रिपेयर, यहाँ पर किसी का भी वो नहीं है, वो फंक्शन नहीं है, पर जो नियासिन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो DNA है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका रिपेयर करता है। तभी हमारा जो अगर DNA रिपेयर करेंगे तभी हेल्दी सेल्स रिप्रोड्यूस होगा और हेल्दी स्किन्स को वो मेंटेन करता है। अगर वो डिफिशिएंट होता है, अगर हमारा विटामिन B3 नियासिन डिफिशिएंट होता है तो क्या होता है, प्लेग्रा इज नथिंग बट डर्मेटिटिस, इसको बोलते हैं 4Ds में भी याद करना है, 4D। ओके, 4D इज नथिंग बट डर्मेटिटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ। ओके, दिस इज द प्लेग्रा, मतलब डर्मेटिटिस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं, धूप में जाने से खुजली होता है, इन्फ्लेमेशन, फूल जाना, जो रैशेस होता है, डायरिया, कंटिन्यूस वॉमिटिंग, लूज मोशन, तो उसको बोला डायरिया। डिमेंशिया इज नथिंग बट कॉग्निटिव, जो ब्रेन में है ना वो इफेक्ट करने लगता है, भूल जाना, चक्कर खा के गिरना, याद ना रखना कुछ, उस मतलब ये सीवियर होता है। अगर डीएनए में अगर कुछ फ़र्क मतलब कुछ क्या बोलते हैं इफेक्ट होता है तो ये सब कुछ सिम्टम्स है विटामिन B3 का डिफिशियंसी। सो नियासिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बहुत ही। और फटीक मतलब चक्कर आना। ओके, सो विटामिन B3 इज़ वाटर सोल्यूबल। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B5। विटामिन B5 को also बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड, वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट कौन से सोर्सेस है, कॉमन सोर्सेस है, मीट, एवोकाडोस, एग्स, होल ग्रेन्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, उसका मेजर फंक्शंस क्या है, मेजर फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम A, हार्मोन प्रोडक्शन। सो कोएंजाइम A इट इज़ एंजाइम विच हेल्प्स फॉर मेटाबॉलिज्म, ये भी मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है। उसके बाद हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन जो भी हमारा बेसिक हार्मोन्स है उसको प्रोडक्ट करने के लिए हेल्प करता है विटामिन B5। और उसके डिफिशियंसी के कारण, क्या हो सकता है, फटीग मतलब चक्कर आना, नमनेस, बहुत लेजीनेस, कुछ भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ही लेजीनेस होता है, जैसे छोड़ो नहीं करेंगे वैसे वाला, मसल्स क्रैम्प्स, कुछ भी करने के बाद बॉडी बहुत पेन होना। ओके, ये रेयर है पर मसल क्रैम्प भी होता है उस विटामिन B5 के डिफिशियंसी के कारण। नेक्स्ट हमारे क्या है, नेक्स्ट हमारा विटामिन B6 को ऑल्सो कॉल एज पायरोडॉक्सिन वो वाटर सोल्यूबल है। हमारा जो भी विटामिन है सारे वाटर सोल्यूबल है। कौन सा सोर्स है, मेजर सोर्सेज एज बनानास, पोटैटोज, पोल्ट्री एंड फिश। ओके, उसके बाद
उसका फंक्शन क्या है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैराडॉक्सिन B6 जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड्स जो हमारा प्रोटीन प्रिपेयर होता है अमीनो एसिड से, उसका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, उसका फंक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर, जो सिग्नल्स है, ये केमिकल यहाँ जाना है, वो केमिकल यहाँ जाना है, जो सिग्नल्स है न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में सिंथेसाइज विटामिन B6 के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट रेड ब्लड सेल, हमारा जो खून है वो फॉर्म करता है विटामिन B6, ओके, फॉर्मेशन हेल्प करता है विटामिन B6। तो विटामिन B6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दिस आर द फंक्शंस। उसके डिफिशियंसी से क्या होता है, इसमें भी डर्मेटाइटिस स्किन इन्फेक्शन से, उसके बाद अनीमिया। अगर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन नहीं होगा, रेड ब्लड सेल अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बॉडी में B6 की कमी के कारण, तो क्या होगा, अनीमिया, खून की कमी के वजह से ही तो अनीमिया होता है। तो क्या होगा, डिप्रेशन, अनीमिया, डिप्रेशन। व्हेन वी आर हैव लेस अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में, जब हमारे खून की कमी होती है, क्या होता है, लेजीनेस होता है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन मतलब कुछ किसी में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, वी फील बोर्ड, है कि नहीं। तो उस टाइम को क्या होता है, डिप्रेशन, ज़्यादा हम सोचने लगते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, और कन्फ्यूजन होता है, क्या करना है नहीं करना है, क्यों मेरा बॉडी नहीं चल रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसे ऐसे सोचने लगते हैं। तो प्लीज़ हैव हेल्दी डाइट, एक बनाना लो, डेली लो, फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, क्योंकि ये विटामिन्स मिनरल्स जो भी है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं उसी में से सबसे ज़्यादा आता है। तो प्लीज़ डेली ट्वाइस, और मैक्सिमम तो ले ही सकते हो, मिनिमम ट्वाइस अ डे कुछ भी फ्रूट्स ले लो, डेट्स या फिर कुछ भी, ओके। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B7 बायोटिन, वाटर सोल्यूबल सोर्सेस आर एग्स, नट्स, सीड्स, फिश, स्वीट पोटैटो, ओके। उसका फंक्शन क्या है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जीन रेगुलेशन, यहाँ पर थोड़ा सिमिलर है, वहाँ पर भी क्या है, जीन रेगुलेशन इज ऑल्सो लाइक DNA के बाद जो जीन है, जीन को भी रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर अगर विटामिन B7 बायोटिन कम होता है तो क्या होता है, हेयर लॉस होता है, डर्मेटिटिस, बिटल नेल्स, तो हाथ में जो होता है ना, नेल्स में बार बार काटने लगते हैं, तो नेल्स का जो ग्रो होना है वो प्रॉपर ग्रो नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ विटामिन B7 डिफिशियंसी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, ये जो फंक्शंस, सोर्सेज और उसका डिफिशियंसी से, ये इसमें से बहुत 2 to 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। प्लीज़ बी तरह विद इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B9 को ऑल्सो, विटामिन को क्या बोलते हैं, फोलेट और फोलिक एसिड भी बोला जाता है। ये क्या है, वाटर सोल्यूबल, और इसका सोर्सेज क्या है, लीफी ग्रीन्स आर नथिंग बट, जो हमारा स्पिनच हो गया, साग हो गया, उस सबको लीफी ग्रीन्स, एंड बीन्स, सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज हो गए, लेमन, ऑल सिट्रस फ्रूट में आता है। फोर्टिफाइड सीरियल्स जो राइस हो गए, दाल हो गए, वो जो सीरियल्स है उसी को बोले गए हैं। DNA सिंथेसाइज, तो विटामिन B9 का क्या है, DNA सिंथेसाइज। जो मील चाहिए, जो विटामिन B है ना, ये सिमिलर फंक्शंस ही है, सो एक के ऊपर एक डिपेंड है। अगर B7 कम होता है तो B9 भी इफेक्ट होगा, अगर B9 कम हो रहा है तो B6 में भी इफेक्ट होगा, मतलब ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, सब कुछ मेंटेन होना है। यू हैव टू गेट विटामिन 9 एंड विटामिन 6। अगर ऐसा नहीं है कि विटामिन 6 ले लिया तो विटामिन 9 का ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू टेक एवरीथिंग वाइज वर्सा, मतलब साथ में ही लेना है और साथ में बॉडी में रहना है, ओके। DNA सिंथेसाइज, सेल डिविजन के लिए अगर कोई सेल रिपेयर कुछ होता है तो सेल डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, तो विटामिन B9 हेल्प करता है सेल डिविजन में। उसके बाद ये भी हेल्प करता है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में, यहाँ पर विटामिन B6 भी हेल्प करता है, विटामिन B9 का सिमिलर फंक्शन है, थोड़ा बहुत सिमिलर फंक्शन है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, सो रिमेंबर दिस। उसके बाद क्या है, उनका डिफिशियंसी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक मतलब ये भी एनीमिया, खून का कमी होना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ऑफ फीटस, न्यूरल अगर खून का कमी होता है तो एक लाइक देयर वोंट बी एनी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, है कि नहीं। तो खून की कमी की वजह से बहुत सारे डिफिशियंसी, रेयर केस होता है जैसे प्रेगनेंसी में इम्प्लांट नहीं हो पाता है बेबी का करेक्ट से, क्योंकि खून की कमी होती है। तो B9 फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राइट लेवल में एक वुमेन के अंदर, मेन हो या वुमेन के अंदर बहुत ही ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू, ओके। एंड नेक्स्ट विटामिन B12 को ऑल्सो नोन एज कोबालामाइन, एंड येस वाटर सोल्यूबल है। सोर्सेज क्या है, मीट, फिश, एग, डायरी, नॉट फाउंड इन प्लांट्स में नहीं होते हैं। ओनली विटामिन B12 जो होते हैं हमारे जो रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं,
रॉ प्रोडक्ट्स मतलब जो एनिमल से मिलता है प्रोडक्ट्स, उसी से ही विटामिन B12 मिलता है। ओके, सो हमारे सोर्सेस हो गए। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन क्या है, नर्व फंक्शन जो बेसिकली जो नर्व्स की जो फंक्शन है वो हेल्प करता है विटामिन B12। देन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, यहाँ पर भी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, यहाँ पर प्रोडक्ट करता है। तो B12, B6, B9 ऑल आर हैविंग सिमिलर फंक्शंस, एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प करते हैं, मतलब एक के साथ काम करते हैं। ओके, सो DNA सिंथेसाइज, यहाँ पर भी DNA सिंथेसाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इसका डिफिशियंसी क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया। दीज आर सिमिलर टाइप, लाइक अगर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर यहाँ पर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो अनीमिया तो हो गई, खून की कमी तो हो गई। खून की कमी नहीं होगा तो न्यूरोपैथी जो नर्व्स है, नर्व्स में पेन होना शुरू होगा, नर्व्स में कोई सेंस ही नहीं होगा, दर्द होना होगा, स्वेल हो जाता है। न्यूरोपैथी जो न्यूरॉन्स का जो होता है ना, पेन होता है, नर्व्स का जो डिसफंक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी जो नर्व्स का प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूरोपैथी नर्व में प्रॉब्लम होगा, फटीग, चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, ये सब सेंसेशन, ये सब डिफिशियंसी का विटामिन B12 का डिफिशियंसी का सिम्टम्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल, ये भी विटामिन C भी वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट ये इसका सोर्सेस, सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर्स, ब्रोकली। और इसका फंक्शन, कोलेजन सिंथेसिस, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून। कोलेजन सिंथेसिस अगर कट हो जाता है, बॉडी में कट हो जाता है, उसके बाद जो वुंड होता है, वाइट कलर एक लिक्विड रिलीज होता है, धीरे धीरे वो जो कटा हुआ जगह है कट जाता है जहाँ पे, वहाँ पर धीरे धीरे ठीक होना शुरू करते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, कोलेजन सिंथेसिस। वहाँ पर कोलेजन सिंथेसिस मतलब वो जो वुंड है, वो जो कट है वो हील होता है, धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। तो ये कोलेजन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन C से, एस्कॉर्बिक एसिड से ही वो सिंथेसाइज होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, डिफिशियंसी के बारे में, स्कर्वी से ब्लीडिंग गम्स, कभी कभी खाते समय खाने में खून आ जाना, जैसे गम्स में, मतलब जो दांत के जो गम्स होते हैं उसमें खून आना। ओके, पुअर वुंड हीलिंग, कोई चोट लगती है तो बहुत दिन लेता है उसे ठीक होने में, सो दैट इज़ पुअर वुंड हीलिंग। फटीग, उसमें चक्कर आते हैं। चक्कर मैक्सिमम जो विटामिन डिफिशियंसी है उससे क्या होता है, चक्कर आना, वॉमिटिंग होना। ओके, और कमज़ोरी महसूस करना, डिप्रेशन। कमज़ोरी क्यों महसूस करते हैं, जब हमारे बॉडी में RBCs नहीं होते हैं, अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स जो है सप्लाई नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो यही सब सिम्टम्स है। सो विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। ओके, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। तो विटामिन B6 है तो विटामिन B12 भी लेना है, विटामिन B12 है तो विटामिन D भी लेना है। सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। सो वी हैव डन। नेक्स्ट क्या, विटामिन D, फैट सोल्यूबल। विटामिन D क्या है, फैट सोल्यूबल। जो हमारा B खत्म हो गया, वाटर सोल्यूबल, C भी हमारा वाटर सोल्यूबल है। हमारा A जो विटामिन, फर्स्ट विटामिन जो था वो भी हमारा फैट सोल्यूबल है। तो DEK फैट सोल्यूबल, ADEK फैट सोल्यूबल है सारा। सो विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। उसका सोर्सेस क्या है, सनलाइट एक्सपोजर। विटामिन D मतलब ही सनलाइट, धूप, रिमेंबर धूप। ओके, नेक्स्ट क्या है, फोर्टिफाइड मिल्क, जिसमें मिल्क में विटामिन D इंट्रोड्यूस करते हैं, फोर्टिफाइड करते हैं। फोर्टिफाइड मतलब केमिकली उसमें विटामिन D डालते हैं, उस सोर्स में, उस फूड में डालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या, फिश लिवर ऑयल्स, उसमें विटामिन D होता है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस, कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन, बोन एंड टीथ हेल्थ, इम्यून रेगुलेशन। विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी बोन और टीथ के लिए। ओके, ये हेल्प करता है कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स मैक्सिमम चिल्ड्रन में दिखाया जाता है, बच्चों में दिखाया जाता है। जैसे पतले लेग्स हो गए, घुटने बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ओके, ऐसा लगता है जैसे कोई हड्डी में खड़े हो, बहुत ही पतले लेग्स होता है, जिस उसको बोलते हैं रिकेट्स। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है। ऑस्टियोमलेशिया इज़ नथिंग बट कैल्शियम की कमी होना बॉडी में। अगर विटामिन D हुआ तभी तो कैल्शियम ऑब्जॉर्व होगा, अगर कैल्शियम ऑब्जॉर्व नहीं होगा तो फिर बॉडी में कैल्शियम नहीं हुआ तो ऑस्टियोमलेशिया मतलब कैल्शियम की कमी। हमारे जो बोन में है कैल्शियम की डिपॉजिट्स है, छोटे बहुत सारे कैल्शियम्स के डिपॉजिट से ही हमारे बोन जो है स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव है। ओके, बट अगर नहीं हुआ कैल्शियम, देयर विल बी ऑस्टियोमलेशिया, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। वीक बोन्स अगर कहीं गिर जाते हैं तो
फ्रैक्चर्स होने का चांसेस है अगर ऑस्टियोमलेशियाज होते हैं तो। वीक बहुत बोन बहुत ही वीक्स होते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते, घुटना दर्द होने लग जाता है, ज़्यादा वेट उठा नहीं पाते हैं, शोल्डर दर्द होने लगता है, जॉइंट्स पेन होने लगता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। ओके, और विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है विटामिन ई। विटामिन ई क्या है, उसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी फैट सोल्यूबल है। उसका सोर्सेज क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स से समझ स्पिनच, रेड लीव्स और वो सारे। और विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो मतलब जो वायरसेस एंड अदर फॉरेन सेल्स से फाइट करता है, जैसे पैथोजेंस हो गए। एंटीऑक्सीडेंट्स इट हेल्प्स फॉर इम्यूनिटी के प्रोटेक्ट सेल्स मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है विटामिन ई। नर्व, और इसका अगर विटामिन ई डिफिशिएंसी होता है तो क्या होता है, नर्व डैमेज, मसल्स वीकनेस, एनीमिया रेयर होता है तो नर्व डैमेज। अगर हमारा हमारा जो सेल है वो प्रोटेक्ट ही नहीं होगा, अगर विटामिन ई नहीं होता है तो डैमेज होने का चांसेस है। डैमेज हो गया तो क्या होगा, हमारा जो सिग्नल है, हमारे सिग्नल कौन भेजता है, नर्व ही तो भेजता है, तो नर्व डैमेज होने लगता है, नर्व सिग्नल्स नहीं भेज पाते, कमज़ोर होने लगते हैं। अगर ब्रेन से हमें सिग्नल्स नहीं आता या फिर हमारा जो बॉडी में अगर पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो सिग्नल्स अगर ब्रेन में नहीं जाता है तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, वीकनेस फील करेंगे, हम एक्टिव नहीं होंगे, हमें लताजी, हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। तो दिस कॉज बिकॉज ऑफ विटामिन ई, तो नर्व डैमेज हो जाता है। ओके, सो एवरी विटामिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर विटामिन इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद लास्ट क्या है हमारा, लिस्ट विटामिन के। विटामिन के फाइलोक्विनोन और मेनाक्विनोन बोलते हैं, फैट सोल्यूबल है। इसका एग्जांपल सोर्सेस क्या है, लीफी ग्रीन्स, ब्रोकोली, लिवर। ओके, सो इसमें क्या करता है, विटामिन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। जैसे कहीं कट वुंड हो गया है, ब्लड क्लॉट के लिए हेल्प करता है, जैसे इमीडिएट क्लॉट करता है। ओके, यहाँ पर भी है कोलाजन फॉर्मेशन, दांत में अगर वुंड हो रही है तो कोलाजन, isn't it, collagen and blood clotting, it's like similar function. ओके, बोन का जो मेटाबॉलिज्म है वो उसमें हेल्प करता है विटामिन के। अगर विटामिन के डिफिशिएंट होते हैं तो क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, कुछ भी कट होता है, वुंड होता है तो फिर खून निकलते जाता है। ब्रशिंग इजीली, पुअर बोन टीथ, दांत का दर्द मतलब गिर जाना, और उसके बाद बोन का कमज़ोर होना, ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। सो दीज आर सिमिलर टू विटामिन डी ऑल्सो, तो ऐसा विटामिन डी का भी सिमिलर है। ओके, सो ऑल द विटामिन्स आर इंटर रिलेटेड। आई होप दिस इज क्लियर। सो लास्ट ऑन द लिस्ट एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करो क्या आंसर होगा। योर क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द following is not correctly matched। ठीक है, कौन सा सही से मैच नहीं है बताना। विटामिन B12, pernicious anemia, यू कैन चेक द टैबलेट कॉलम, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, इट विल बी हेल्पफुल, एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आप खुद का फ्लो चार्ट बना के रख सकते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। विटामिन B6 वेरी यानी क्या था, मसल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना, मसल्स का फूलना, इन्फेक्शन ऑन द स्किन, उसी को बोलते हैं बेरी। ओके, उसके बाद विटामिन C, स्कर्वी इज़ नथिंग बट गम्स में ब्लीडिंग होना। ओके, उसके बाद विटामिन B3 पैलेग्रा इज नथिंग बट, जो हम बोली थी 4Ds आर नथिंग बट डेमेंशिया, डायबिटीज, देन डायरिया एंड डेथ, 4Ds इसमें पैलेग्रा में आता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड सही से नहीं है। कमेंट करो
कमेंट द राइट आंसर. आई होप यू एंजॉय द वीडियो. अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो भी. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. तो बाय बाय.